नमस्कार दोस्तों। बहुत वीडियोस मैंने बनाई डाइट के ऊपर, लेकिन फिर भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में डाइट को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहा है और उम्मीद है बनी भी रहेगी। लेकिन फिर भी इस छोटे से वीडियो में केवल और केवल किसी और टॉपिक पे बात ना करके हम केवल और केवल डाइट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर आप चीनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ खा रहे हो, चीनी मतलब शुगर, तो आपको स्वाभाविक है आपका आईबीएस ट्रिगर हो जाएगा। चाहे आईबीएस डायरिया वाला हो या फिर आईबीएस कब्ज वाला हो, कोई भी आईबीएस हो वो ट्रिगर हो जाएगा। तो आप दोनों लोगों को शुगर से बनी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। हालांकि गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि नेचुरल चीज़ है। दूसरी चीज़ आते हैं तेल के ऊपर। ऑयल में आप जितने नेचुरल ऑयल्स हैं सारे इस्तेमाल कर सकते हो। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आप नेचुरल ऑयल्स सारे इस्तेमाल कर सकते हो। नेचुरल ऑयल में क्या क्या है? मस्टर्ड ऑयल, जिसको सरसों तेल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे खाना बना सकते हो। कोकोनट ऑयल है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे नारियल का तेल कहते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल जिसको कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो भी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आप ये सारे तेल इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस सारे नेचुरल हो, कोई रिफाइंड तेल ना हो। जो सोयाबीन ऑयल होता है, जो आजकल बड़ा ट्रेंड पे है, टेस्ट के वजह से लोग बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, रिफाइंड ऑयल टच नहीं करना है, वो भी आईबीएस को ट्रिगर करता है, आईबीएस के लक्षणों को अचानक से बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो इसमें जो ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं बस उसी को बंद करना है, बाकी घर में जो भी बने सब कुछ खाओ। अब तीसरी चीज़ पे आता है दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर सकते हो, केवल और केवल दो को छोड़कर। पहला है दही और दूसरा है छाछ। दूध से बने इन्हीं दो प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं। चाहे रसमलाई हो गया, चाहे रबड़ी हो गया, चाहे देहाती में उसको खोजरी बोलते हैं, या फिर अलग अलग हिसाब से उसको आप बोल सकते हो, उसको जो एक तरीके से पका करके बनाया जाता है, काफ़ी टेस्टी होता है। पनीर हो गया, नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो बस आप ये समझ लो कि दूध से बना कोई भी चीज़ हो, चाहे मिठाई ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें तो दूध प्लस चीनी मतलब शुगर दोनों आ गए, तो वो भी आपके प्रॉब्लम को अचानक से बढ़ा देगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो नहीं लेना है आपको। ठीक है, दूध से बनी चीज़ों में केवल और केवल छाछ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और भी कुछ लेना चाहते हो तो दही ले सकते हो। बस इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल की बिल्कुल बंद कर देनी है। अब लोग पूछते हैं सर फल में क्या खाएं? फल में वो सारे पके फल खाओ जो मीठे हैं। अगर वही फल खट्टे हैं तो आपको आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देगा, या आपका लूज मोशन वालों का लूज मोशन बढ़ा देगा। इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है कि फल कुछ भी खाओ, चाहे आप मौसम्बी खा रहे हो, चाहे संतरा खा रहे हो, चाहे पपीता खा रहे हो, चाहे आम खा रहे हो। यही देखिए, अगर आम पका आम है, मीठा है, तो वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं करेगा। हालांकि आम करता है प्रॉब्लम, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन खट्टा आम खाइएगा तो आपका डायरिया भी बढ़ा देगा और आपका कब्ज भी बढ़ा देगा। लोग आम का अचार खाते हैं खट्टा, उससे उनकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज़ खट्टा चीज़ नहीं खाना। मतलब कुछ भी आप खाओ, वो मीठा है तो उसका तासीर दूसरा है, वो चल जाएगा, लेकिन अगर वो खट्टा है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, आप संतरा भी खाना चाहते हो तो आप खाओ, बेशक खाओ, बस मीठा होना चाहिए और वो बिल्कुल पका होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी घर में जो भी खा रहे हो सब कुछ खाओ। सब्जियों में एक दो चीज़ें हैं, इसको भी नोट कर लो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, बैगन और खीरा। इतने चीज़ों को बंद कर दो खाना। बस बाकी आप आलू खाओ, इसमें आप लौकी की सब्ज़ी खाओ, इसमें आप नेनुआ की सब्ज़ी खाओ, इसमें आप टिंडी खाओ। ये सारे फ़ायदेमंद और बहुत सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल से भरपूर होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ये सारे के सारे आप इस्तेमाल करो, जो एक्सेप्ट्स मैंने बताया बस उसको छोड़कर। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। बाहरी चीज़ें भी अगर कोई भी आप खाओगे, क्योंकि वो तली भुनी ही चीज़ें हैं, रिफाइंड ऑयल से प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, तो सब नुकसान करता है। तो इन सारी चीज़ों को भी समझो कि बाहरी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ना चाट, ना फुल्की, ना मोमोज, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें तब तक जब तक आपका आईबीएस पूरा ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सटीक सी चीज़ें आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आगे चल के। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे थोड़ा गौर करिए। बस
फ्रूट्स में जो लोगों को मिथ होता है तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि खट्टे हैं तो कोई भी फ्रूट मत खाओ, मीठे हैं तो सारे खाओ, साफ सी बात है बिल्कुल, ठीक है। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन IBS का मरीज़ अगर आप हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपना ट्रीटमेंट आज से ही शुरू कर सकते हो। आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी सारी की सारी समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिया, वीकनेस से रिलेटेड, पेट भारीपन होना, पेट में एक्स्ट्रा गैस बनना, एसिडिटी बनना, ये सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, चाहे वो कितना भी पुराना हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।